नमस्कार। मैं रामस्वरूप सिकरवार अब आपको वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ऋषि सुतीक्षण, अगस्त ऋषि और पंचवटी की यात्रा का विवरण बताने जा रहा हूँ। सुतीक्षण आश्रम जो वर्तमान में सतना जिले के पगार कला गांव में स्थित है, वहाँ से चलने के लिए जब भगवान राम ने ये कहा कि भगवान मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन इस वन में कहीं अगस्त ऋषि रहते हैं, मेरे को उनसे मुलाकात करनी है और उनसे आशीर्वाद लेना है। सुतीक्षण जी ने ये कहा कि हे राम, आप यहाँ से 4 योजन दक्षिण दिशा में जाइए। वहाँ दक्षिण दिशा में जाके आपको अगस्त ऋषि के भाई का आश्रम मिलेगा। अगस्त ऋषि का यह छोटा भाई वैश्रवा कहलाता है और रावण का पिता है। आप वहाँ पर रात्रि में रुकिए और रात्रि में रुकने के बाद आगे उनसे पूछ के जाइए। भगवान राम पूरी यात्रा करने के बाद वैश्रवा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वैश्रवा ऋषि ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप किस उद्देश्य से वन में आए हैं। तब भगवान राम ने ये कहा कि मुझे मेरे पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया हुआ है, इसलिए वनवास की अवधि को काटने के लिए मैं यहाँ पर वन में आया हूँ और दंडकारण्य में भ्रमण कर रहा हूँ। अगस्त मुनि का आश्रम मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि वन बहुत गहन है और दंडकारण्य के रास्ते कठिन हैं, इसलिए मुझे सुतीक्षण ऋषि ने आपका पता बताया है। भगवान राम अपनी भार्या सीता और लक्ष्मण के साथ रात्र में वैश्रवा ऋषि के आश्रम पर ही रुके। सुबह वैश्रवा ऋषि ने विधिवत तौर पर उनका स्वागत किया। अर्ध पार्ध फल मूल देकर उनका स्वागत करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ से दक्षिण दिशा में 1 योजन की दूरी पे जाएं। वहाँ पे बहुत ही सुंदर वन है, वहाँ के मृग निशंक हैं, घूमते रहते हैं। वहीं अगस्त ऋषि का आश्रम है। आप सीधे इस वन से होते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँच जाएंगे। अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान राम ने अगस्त ऋषि के आश्रम के दरवाजे पर मुनि बालक को ये कहा कि अगस्त ऋषि को सूचना दीजिए कि दशरथ नंदन राम आए हैं। अगस्त ऋषि ने बालक से कहा कि भगवान को आप ले आइए। तब वो सीता, लक्ष्मण, राम तीनों अंदर गए। जाते समय उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र आश्रम के दरवाजे पर रख दिए थे, क्योंकि आश्रम में सशस्त्र प्रवेश की प्रथा नहीं है। अगस्त ऋषि ने ये कहा कि मैंने अपने दिव्य नेत्रों से देख लिया है कि आप राक्षसों का वध करने के लिए पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं और राक्षसों के वध के लिए ही आप दंडकारण्य में वनवास कर रहे हैं। इसलिए हे राम, आज रात में आप यहीं रुकिए, मैं आपको कुछ दूंगा। सुबह विधिवत तौर पर उनकी पूजा करने के बाद अगस्त ऋषि ने उन्होंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए। 2 गदाएं दी, 2 खड़ग दिए, ब्रह्मास्त्र दिए और ये कहा कि हे भगवान, आप इनसे राक्षसों का वध कीजिए। अगस्त ऋषि से अनुमति लेके भगवान राम ने ये कहा कि मुझे आगे जाना चाहिए, कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ से हर दृष्टि से उपयोगी हो, सीता के रहने के लिए सुयोग्य स्थान हो, नदी का किनारा हो, ताकि हम वहाँ वनवास का शेष समय काट सकें। अगस्त ऋषि ने यह कहा कि यहाँ से पश्चिम दिशा में 1 योजन की दूरी पर आपको महुए का वन क्षेत्र मिलेगा। उसके उत्तरी किनारे से होते हुए आप आगे जाएंगे, एक पहाड़ मिलेगा। पहाड़ पर समतल चौरस मैदान मिलेगा। उस मैदान में सुरम्य पंचवटी नामक एक स्थान है, जिसमें 5 पौधे होते हैं, आम, बरगद, पीपल, आंवला इत्यादि। उस स्थान से न तो गोदावरी नदी बहुत दूर है, न बहुत पास है। नदी अति सुरम्य है और वो स्थल चौरस होने के कारण आपके रहने के योग्य है। अगस्त ऋषि के बताए अनुसार उनके अस्त्र शस्त्रों को साथ लिए भगवान राम अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी को प्रस्थान कर गए। उचित स्थान पर पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि भाई, ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ रहने के लिए कुटिया बनाई जाए। लक्ष्मण जी ने लकड़ी, बांस, नकुल, बैंत इत्यादि काट के बहुत अच्छी कुटिया बनाई। भगवान ने गोदावरी नदी में स्नान किया और उसके बाद कुटी में आके वास्तु पूजन किया। वास्तु पूजन करने के बाद उन्होंने कुटिया में निवास करना शुरू किया। उसी दिन उनको जटायु नाम का एक वृद्ध गिद्ध मिला। उन्होंने परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम मुझे अपने पिता का मित्र समझो।
मेरा नाम जटायु है, मैं गिद्धों का राजा हूँ। इस प्रकार से भगवान राम उस स्थान पर अपनी भार्या सीता, भाई लक्ष्मण, जटायु और मृगों के साथ शांति से रहने लगे। धन्यवाद।